तो अभी संगम ब्रिज पे हम रुके हैं और यहाँ पे लोग चाय पियेंगे, फोटोज वोटोज क्लिक करा रहे हैं। बाजी भी रेडी हो गए। अभी हम चल पड़े आगे। ड्रोन शॉट्स आपने देखे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स आए थे अभी। अब यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है और मार्शल को फॉलो करते हुए ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकिंग वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे इन एरियाज़ में सनलाइट नहीं पड़ती है। अब यहाँ से नाको बच गया है 7 किलोमीटर। आप फ्रंट में एक बार कैमरा लेके जाओ, ये देखो फॉगी हो चुका है क्योंकि स्नोफॉल हो रही है बहुत तगड़े तरीके से।
जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो स्नोफॉल तेज़ होता जा रहा है। मेरे साथ पीछे अरशद भाई चल रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों ड्रोन शॉट लेने रुक गए थे। बाकी ग्रुप आगे जा चुका है। तो जैसे अरशद भाई बोल रहे हैं कि स्लो चलना है, कट्स पे थोड़ा ब्रेक नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि इन कर्व्स के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से होता क्या है, जब स्नो रोड के ऊपर गिरती है तो पिघलती तो है नहीं, तो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्लैक आइस इज टू डेंजरस इफ यू विल डू हार्ड ब्रेकिंग। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ब्रेक मत लगाना, डाउन कर लेना गियर। ब्रेक लगाना, अगर लगाना है तो बिल्कुल स्लिपरी सरफेस है, बिल्कुल नीचे जो आप मैनुअल पे ही चलते हैं ना, मैनुअल पे। हाँ जी भाई, मैनुअल पे ही है। अभी 4x2 पे चल रही है, 4 हाई नहीं लगाया मैंने। जरूरत नहीं है, 4x2 पे ही आ जाओ, आपको जरूरत बहुत कम पड़ेगी। कॉपी। हेलीपैड पे रुके हुए हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। सारी गाड़ियाँ यहाँ लाइन पे लग चुकी है। दिस इज नाको हेलीपैड। और यहाँ पर अब हम लोग लंच करेंगे। बर्फ़ बहुत तेज़ है, बर्फ़ तो उतनी है लेकिन हवा बहुत तेज़ है, तो बर्फ़ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। अब फटाफट ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि हवा तेज़ है और थोड़ा सा लेयरिंग भी काम कर जाएगी। इनफ। जैकेट अभी मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी विंड चिटर बहुत तगड़ा है। चाहिए होगा तो मैं देखूंगा, चेंज करना होगा तो देखेंगे। इसके अंदर तो कुछ लग नहीं रहा। हेलो। तो गाड़ी कर दी है बढ़िया सेट, अपनी लेयरिंग वगैरह पूरी कर ली है। लेयरिंग करके हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी, तो ग्लव्स फ्लीस वाला जो लेयर है ये अपन डाल लेते हैं। डालने के बाद ऑल पैक, रेडी टू रोल। मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के। ये नज़ारे हैं, ये पूरा ट्रूप खड़ा है हमारा, और इधर से ये कुछ विंटर लैंड है पूरी। बट कचरा बहुत है यार इस हेलीपैड पे, समझ में नहीं आता। लोग आते हैं ठीक है, बट वाई टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये नाको है और यहाँ पे अभी स्नो स्टॉर्म आ चुका है। हमने यहाँ पे सोमंग होम स्टे के अंदर हमने खाना खाया है। चल पड़े टूवर्ड्स और कार, गाड़ी में जाके बैठेंगे सब, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। देख ही सकते हो आप, सबका खाना वाना हो चुका है सब। और ये इतने स्नो के अंदर और तेज विंड्स में भाई क्रिकेट खेल रहे हैं। आज गजब ही जज्बा है। तो अभी स्नो स्टॉर्म आ चुका है और सब गाड़ी के अंदर बैठेंगे। चलते हैं फटाफट गाड़ी के अंदर। गाड़ी आगे फंस चुकी है, एक टेम्पो ट्रैवलर जा रही थी, मलिंग है वहाँ पे, वो सामने टेम्पो ट्रैवलर फंस गया। अरशद भाई वहाँ पे
इस पे गाड़ी तो पता नहीं कैसी चलती है। अब यहाँ पे चलते हुए भी ब्लैक आइस जम चुकी है। हाई में रखनी है सर भाई या लो में रखनी है? हाई में हो जाएगा काम। Here comes the king, the gypsy king. ये है असली पहाड़ों की रानी। अभी एक पिकअप आ रही है तो वो डीपर देखिए, आप देख के साइड निकल जाना, ठीक है? गाड़ी क्रू ने क्लोज कर लिया। मंदिर है सामने, मंदिर के सामने ही आपका नजारा बदल जाएगा। सामने का आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको बताओ। आगे पूरा का पूरा देख लो सर, सब अब आप देखोगे आगे तो स्लिपरी सरफेस है पूरी। और गाड़ियों में 50 मीटर्स का हमने डिस्टेंस रखा हुआ है और 4 हाई के अंदर हमने गाड़ी रखी हुई है इस टाइम पे। हम डिसेंट ऑन कर रखा है, उस गाड़ियाँ चलती जा रही है। और ये कुछ नज़ारा बदला है आगे का, बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। तो अभी यहाँ पे सुमदो चेक पोस्ट पे रुके हैं। सुमदो चेक पोस्ट पे हमें हमारी एक छोटा टैक्स कटेगा। 200 रुपये का टैक्स होता है पर गाड़ी का। यहाँ देते हैं 200 रुपीज़ और कैश कटवाते हैं। अरशद भाई खड़े हैं यहाँ पे। भाई ये पुलिस नहीं ले रही है पैसा। अब कटवाएंगे पर्ची। जुले ये ले लिया हमने अपनी 200 रुपये की पर्ची। अब चलते आगे। ओके हो गया वो देखे ना भैया। अब इस पर्ची को रख लेते हैं संभाल के। एंड वेलकम टू द स्पीति वैली। यहाँ से स्पीति स्टार्ट हो जाता है। अपने प्रभु श्री राम के आगे माथा टेक के भाई थोड़ा सा और आगे करो। तो यहाँ से साइन बोर्ड आ गया है, वेलकम टू स्पीति एंड दिस इज़ आवर बल्लू। यहाँ से वापसी जाते हुए पू पड़ता है 70 और मलिंग नाला पड़ता है 30। तो मलिंग नाला वॉज अ वेरी टफ टेरेन सभी गाड़ियों के लिए। फॉर्च्यूनर हमारे इस ग्रुप में जो थी वो उसके टायर स्लिप करने लग गए थे, बट समहाउ इट मैनेज एंड एवरीवन इज बैक।
तो सभी गाड़ी से इसलिए उतर गए थे क्योंकि चेक पोस्ट के बाद सबको ऐसा लगा क्या यहाँ पे एक्चुअल में पीछे कैफेटेरिया है, वहाँ पे समोसे और जलेबी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सब लोग उतरे गाड़ी से इसीलिए समोसे और जलेबी खाने के लिए। बट ये हमारा बैड लक था कि समोसे और जलेबी दोनों ख़त्म हो गए थे। तो देखते हैं, या तो रिटर्न में खाएंगे। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टाबो नाउ। टाइम हो चला है 5:55 शाम के, और अभी आई थिंक हमें 35 किलोमीटर्स या 30 किलोमीटर से अप्रॉक्स हमें और चलना है। तो अब ये टाबो में एंटर कर चुके हैं हम। टीम BRH हैज़ रीच टाबो। बल्लू अपना ये खड़ा, पूरा ग्रुप लाइन अप हो चुका है। अभी गाड़ी ने ब्रेक लिया यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है, गाड़ी एकदम स्लिप मार गई है। बंद कर दो। पत्थर को लगा, क्या लगा? लगा। हाँ कोई नहीं, गाड़ी तो बंद कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सांस दे दो गाड़ी को भी। तो अब यहाँ से हम आगे जाएंगे अपने स्टे में और देखते हैं सुबह तक क्या माहौल बनेगा। स्नोफॉल तो हो रही है बट तो अभी गाड़ियाँ यहाँ लाइनअप पे लग गई है। गाड़ी नंबर 5, 8, 6 और 16। थोड़ा आगे करो, बस 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 बस, टायर सीधा करो। बता दीजिएगा गाड़ी नंबर 6, गाड़ी नंबर 16, गाड़ी नंबर 5, गाड़ी नंबर 12, गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 10, गाड़ी नंबर 14। तो ये रूम है, तो ये कुछ स्टे है हमारा, कुछ रूम्स ऊपर है। ये खाने का सेटअप है, सब लोग बैठे हैं। खाना भी आ जाएगा। अभिषेक भाई चले खाना खाने। आपका हो गया खाना? हमारा खाना हो गया है, सारे भाई चल चुके हैं अंदर खाना खाने। इधर किचन होती है। शूज़ आपको बाहर ही निकालने पड़ते हैं, आपको अंदर बिना शूज़ के चलना पड़ता है। तो कुछ रूम्स हमारे 3 रूम्स हमारे नीचे हैं, बाकी रूम यहाँ पर है ऊपर। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, और अगली लोकेशन भी कल वाले व्लॉग में ही आपको पता लगेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब द चैनल।